कांग्रेस के नेता एवं कटिहार के पूर्व सांसद तारिक अनवर ने मनिहारी के नवाबगंज पहुंचकर हालात का जायजा लिया। स्थानीय मुखिया एवं कांग्रेसी नेता चंद्रभानु गुप्ता के आवास पर लोगों से मुलाकात की। कांग्रेस के मोहम्मद इखलाक हुसैन, ऐनुल अंसारी, राजाजी इमाम, इंद्रभानु गुप्ता एवं अन्य कार्यकर्ताओं की टीम इस दौरान खास तौर से मौजूद थी और नेता का स्वागत किया। इसके बाद मनिहारी के गांधी टोला के कटाव स्थल का उन्होंने जायजा लिया। मनिहारी के गांधी टोला के कटाव स्थल पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि बोल्डर पिचिंग का क्या हालात है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों एवं कांग्रेस नेता ने मुझे इस मामले में जानकारी दी। यहाँ कटाव विरोधी कार्य का स्तर काफी खराब है। बोल्डर पिचिंग कार्य कई जगहों पर कटाव की भेंट चढ़ गया है। कार्य की गुणवत्ता काफी खराब है, लिहाजा यहाँ कार्य पर सवाल उठने लगे हैं। यह सरकार की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, लेकिन बाढ़ के दौरान एवं बाढ़ के बाद यहाँ कटाव जारी है, जबकि मनिहारी की सुरक्षा इस प्रोजेक्ट पर ही निर्भर करती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव माननीय तारिक अनवर जी का मनिहारी क्षेत्र भ्रमण का कार्यक्रम था और इस भ्रमण के दौरान उन्होंने गांधी टोला में जो कटाव को रोकने के लिए बोल्डर पिचिंग सह ठोकर का निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ का भी भ्रमण किया और वहाँ ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये शिकायत उनके सामने रखी गई कि जो बोल्डर पिचिंग का काम चल रहा है उसमें गुणवत्ता का घोर अभाव है, काम सही ढंग से नहीं चल रहा है और जो लगभग 21 मीटर जो है बोल्डर पिचिंग जो हुआ था फिर कटाव होकर गंगा नदी में समा गया है और उनका उन्होंने निरीक्षण किया और काम की गुणवत्ता को उन्होंने खुद देखकर असंतोष जाहिर किया और वहाँ के जनप्रतिनिधियों एवं लोकल जो सामाजिक लोग थे उनको ये कहा कि इस समस्या को वो विभाग तक पहुँचाएंगे ताकि काम सही ढंग से काम हो सके, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए इस ठोकर पिचिंग का काम हो रहा है, अगर उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है तो आने वाला समय में जो इस क्षेत्र को लोगों को बहुत ही भविष्य मतलब कि कटाव से जूझना होगा, बहुत सारे पंचायतों को। देखिए, मुझे इस बात की शिकायत मिली तभी मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ के हमारे स्थानीय कांग्रेस के कार्यकर्ता और दूसरे तमाम साथियों ने और स्थानीय लोगों ने हमको दूरभाष पर ये बताया कि यहाँ पर जो काम चल रहा है उसका स्तर बहुत घटिया है और गुणवत्ता की शिकायत उन लोगों ने की है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि ये इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट सरकार ने लाया था या बनाने का तय किया था उसको सही ढंग से उसका अमल नहीं हो रहा उस पर और बाढ़ के दौरान फिर उसके बाद लगातार ये जो कटाव का सिलसिला जारी है और आज इसी गांधी टोला हम लोग आए हैं मनिहारी के इस क्षेत्र में और हमारा यहाँ से लौटने के बाद जो संबंधित अधिकारी हैं और संबंधित विभाग है और उसके मंत्री हैं उनको भी मैं इस तमाम बातों से अवगत कराऊंगा। उधर मोतिहारी में डीएम ने कहा कि किसान हमारे भगवान है, धान क्रय केंद्र खोलने से परेशानी उनकी दूर होनी चाहिए और इसी उद्देश्य के साथ इस केंद्र का शुरुआत उन्होंने किया। उन्होंने बोकाने कला के पैक्स में धान क्रय केंद्र का शुभारंभ किया। किसानों से जाना हालचाल और आवश्यक निर्देश संबंधित पदाधिकारी को जारी किया। जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक आज यहां पताही प्रखंड के बोकाने कला पैक्स के उद्घाटन समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। उधर मुंगेर के तारापुर में ठाकुरबाड़ी के जमीन में फैले गंदगी को लेकर न्यास समिति के द्वारा साफ सफाई अभियान चलाया गया। आम लोगों से अपील किया गया कि परिसर में साफ सफाई बनी रहे, इसके लिए सभी लोगों को समन्वित रूप से प्रयास करना चाहिए। भागलपुर के कहलगांव के एक ट्रेनी आईपीएस भरत सोनी पर अपराधियों के द्वारा बम से हमला किए जाने की खबर मिल रही है। कुख्यात अपराधी दिव्यांशु झा को पकड़ने के लिए ट्रेनी आईपीएस भरत सोनी और डीएसपी रेणु कृष्ण अपने दल बल के साथ छापेमारी करने पहुंचे थे। उसी दौरान अपराधी दिव्यांशु ने बम से पुलिस टीम पर हमला कर दिया। बमबाजी की घटना में कई पुलिसकर्मी मामूली रूप से जख्मी हो गए। चलाया जा रहा है और इसी क्रम में यह सूचना मिली कि कहलगांव थाना कांड संख्या 748/20 जो कि 24 तारीख को कांड दर्ज हुआ था,
उसका उसमें जो अपराधी है दिव्यांशु झा और सोनी झा वो छुपा हुआ है और उसकी गिरफ्तारी करने के लिए डीएसपी कहलगांव के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई थी, जिसमें एएसपी प्रोबेशनर इंस्पेक्टर कहलगांव, एसएचओ कहलगांव और एसएचओ रसलपुर, एसएचओ एनटीपीसी एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी और कर्मी शामिल थे। उनके द्वारा जब उसके घर पे छापेमारी की गई तो पुलिस बल को देख करके उसके द्वारा जान से मारने के लिए, पुलिस बल पर जान से मारने के उद्देश्य से देसी बम फेंका गया, जिससे हमारे कई पुलिस पदाधिकारी और कर्मी जख्मी भी हो गए, परंतु अभी सभी की हालत अच्छी है, कहीं कोई खतरे की बात नहीं है। तो बम मारने के बाद भी पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों के द्वारा जो कुख्यात अपराधकर्मी दिव्यांशु झा है उसको हथियार के बड़े जखीरे के साथ गिरफ्तार किया गया है और साथ में जो हथियार बनाने का सामान है उसको भी बरामद किया गया है। इस यह जो अपराधकर्मी है ये पिछले करीब 4 सालों में 10 से ज़्यादा आपराधिक मामलों में शामिल रहा है और लगातार इस पे कार्रवाई की जाती है, परंतु जेल से छूटने के बाद ये फिर से इसके द्वारा इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जाता है। इस पे जो भी मामले दर्ज हैं उस पे स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा और उसके लिए प्रस्ताव भेजा जा रहा है और साथ ही साथ अपराध से जो इसके द्वारा संपत्ति बनाई गई है उसको जब्त करने के लिए टीएमएलए का प्रस्ताव भी के तहत प्रस्ताव भी हम लोग भेज रहे हैं। इस अपराध कर्मी की जो गिरफ्तारी है यह एक अच्छी उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि है भागलपुर पुलिस की और खास करके कहलगांव अनुमंडल में जो भी पुलिस पदाधिकारी और कर्मी इसमें शामिल रहे हैं और सभी लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा और साथ ही साथ इसके गिरोह के अन्य जो भी सदस्य होंगे उनकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। उधर समस्तीपुर के एक चर्चित व्यवसायी डब्ल्यू गुप्ता ने खुद को गोली मारकर खुदकशी कर ली है। मृतक डब्ल्यू गुप्ता समस्तीपुर शहर के ताजपुर रोड में आजाद चौक स्थित खाना खजाना नाम से एक रेस्टोरेंट चलाते थे। यह घटना सोमवार की देर रात की है, जब डब्ल्यू गुप्ता अपने ससुराल मुफस्सिल थाना क्षेत्र के करपूरी ग्राम में पत्नी के साथ ही गए थे। अचानक घर से बाहर बरामदे पर निकले और अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बरामदे पर गोली चलने की आवाज जब सुनी गई तब उनकी पत्नी वहां पहुंची तो देखा कि डब्ल्यू गुप्ता गिरे पड़े हैं। एक देसी पिस्तौल उनके दोनों पैर के बीच में पड़ा था। गोली उनके माथे में लगी थी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। सबको पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए समस्तीपुर के सदर अस्पताल भेज दिया गया है। मृतक की पत्नी के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। खुदकुशी की यह मामला दर्ज की गई है। जानकारी मिल रही है कि डब्ल्यू गुप्ता का अपनी पत्नी के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उन्होंने यह कदम उठाया। हालांकि पुलिस इस मामले को कई एंगल से पड़ताल करना शुरू कर दिया है। छानबीन की जा रही है। शहर के चर्चित व्यवसायी की इस तरह अचानक हुई मौत की खबर से इलाके के लोगों में सनसनी फैल गई है। करपूरी ग्राम में एक व्यक्ति अपने से गोली मारकर हत्या कर लिया है। हम लोग आए तो देखे कि अपने बरंडे पर मृतक हालत में सोए पड़ा हुआ है। बगल में उसका दोनों पैर के बीच में देसी कटा रखा पाया गया। उसे विधिवत संस्कार हेतु कार्रवाई करने के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। मध्य प्रदेश के खरगोन में गुरु नानक जयंती धूमधाम से मनाई गई। आपको बता दें कि कोरोना महामारी को लेकर एक आदेश जारी किया जा चुका है। त्योहारों की रंगत भी फीकी पड़ती जा रही है। इसके बावजूद आमजन शासन के दिशा निर्देश का खास तौर से ख्याल रख रहे हैं और त्यौहार मनाने का जो संकल्प है उसको भी बखूबी निभा रहे हैं। और इसी के तहत खरगोन जिले के गुरुद्वारा परिसर में कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए गुरु नानक जयंती मनाई गई। जयंती के अवसर पर आज कीर्तन दरबार सजा हुआ है। ये कीर्तन सभा 12:30 बजे तक चलेगा, उसके बाद समाप्ति होगी। उसके उपरांत लंगर की व्यवस्था की गई है और शाम को 7 बजे से कवि दरबार रखा गया है, जिसमें कि बच्चों द्वारा गुरु नानक देव जी के जीवन के संबंध में कविताएं बोली जाएगी और उसमें एक कंपटीशन रखा गया है। और उसके पश्चात 9:30 बजे 11:30 बजे तक फिर कीर्तन दरबार सजेगा और गुरु नानक देव जी की 12 बजे जो उनका जो जन्म हुआ है उसके हिसाब से 12 बजे अंत अरदास होके और
पूरी समाप्ति हो जाए। मध्य प्रदेश के खरगोन में आज जंगी प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कोरोना योद्धाओं ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की और बताया कि मौत में मुंह में जाकर रिस्क हाथ में लेकर वे लोग काम कर रहे हैं, जबकि सरकार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उनका अस्थायीकरण की बात पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को सरकार नहीं सुनती है तो आंदोलन और तेज कर दिया जाएगा। यहाँ पे कोविड के लिए पिछले 6-7 महीनों से वर्क कर रहे हैं और अभी 25 तारीख को जो आवेदन आया है उसमें हम लोग को निकालने के लिए कहा गया है गवर्नमेंट ने, और उन्होंने अपना ये रखा है कि अभी हम लोग का हो गया, जैसे तो आप सब जान रहे कि कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, अभी कोविड चल रहा है, बट इसके बावजूद भी हम इतना स्टाफ है और स्टाफ जो है निकालने के लिए कह रहे हैं। तो हम लोग तो ये है ना कि हम लोग अभी तक तो रोजगार थे, कहने को तो ये हो जाएगा ना कि गवर्नमेंट का काम जब तक था तब तक हम लोग को रख लिया गया है ना, अब काम हो गया तो निकाल दिया गया, तो ये चीज़ नहीं हो सकती ना। और हम लोग बस इतना चाहते हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे, है ना, बस या तो हम लोग को ज्वाइनिंग दे आगे के लिए, तो हमारे भी घर बार हैं जो चलते रहें, है ना, और गवर्नमेंट की हेल्प भी हम लोग ये नहीं चाह रहे कि हम गवर्नमेंट की हेल्प नहीं करें, हम लोग आगे इसलिए आए ताकि हम उसको हेल्प कर सकें। जो प्राइवेट वाले नहीं आ रहे थे तो उन लोगों ने पोस्टिंग निकाली और हम आगे आए, है ना, और उनकी हेल्प के लिए आए। अब जब हमने हेल्प की तो गवर्नमेंट से हम भी हेल्प की उम्मीद कर रहे हैं। और कोरोना तो अभी चल ही रहा है, थर्ड वेव जो स्टार्ट हुई है हमारे यहाँ पे, तो वो और भी वर्स्ट हो सकती है। जैसे हम पेशेंट देख रहे हैं, अभी कंडीशंस देख रहे हैं कि लगातार रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। तारीख का आदेश आया है कि एनएम, फार्मासिस्ट, आयुष डॉक्टर्स, इनको निकालने का आदेश आया है। तो इसी के विरोध में सभी ने आज ड्यूटी पे रहते हुए काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवाया है। और आगे अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे और सभी जितने भी नेता हैं, विधायक, सांसद जितने भी हैं, उनके घर जा के थाली बजाकर उनके घर पर ही और जिला हॉस्पिटल में ही धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो। क्योंकि अभी तक कोरोना गया नहीं है, थर्ड स्टेज पे आ गया है, इसलिए जो भी पेशेंट अभी आ रहे हैं वो सीरियस होकर आ रहे हैं और हम लोगों को निकाल देंगे तो बद से बदतर हालत हो जाएगा सभी सरकारी हॉस्पिटलों की। इसलिए हमारी मांगे हैं, हमें या तो रेगुलर किया जाए या तो संविदा पर रखा जाए। एकदम से हटाना उचित नहीं है। ये सरकार को भी पता है कि अगर हटा दिया तो क्या हालत हो जाएगी। इसलिए हमारी एक ही मांग है, हमको हटाया ना जाए। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। क्या जी बता रहे हैं आज आंदोलन करा? एनएचएम से ये निर्देश ही आए हुए हैं और उसी दिशा निर्देश के अनुसार इनकी रखे जाने के, जो कि स्पष्ट निर्देश केवल इनकी जो नियुक्ति थी 30 नवंबर तक की थी और अभी केवल डॉक्टर्स के लिए, लैब टेक्नीशियन के लिए और स्टाफ नंबर्स जो हैं वो केवल 50% हमारी सेंशन हुई है। एनएम के लिए हमारे को कोई स्वीकृति नहीं मिली है और सपोर्ट स्टाफ जो हमारे 16 सेंशन थे वो केवल 16 हैं। तो आज उन्होंने नारेबाजी भी करी, हॉस्पिटल में बोले थे हम धरने पे जाएंगे, आंदोलन करेंगे। 16 सपोर्ट स्टाफ जो पहले काम कर रहा था वो वही रहेगा। केवल जिला अस्पताल के लिए हमको स्वीकृति मिली है, बाकी कहीं के नहीं मिली है। और फीवर क्लिनिक के लिए स्टाफ नर्स के लिए स्वीकृति मिली, लैब टेक्नीशियन के लिए भी मतलब जो है केवल फीवर क्लिनिक के लिए स्वीकृति मिली।